इतना कुछ लिखा हूं, जरूरत नहीं है। पी और क्यू ने कोई वस्तु खरीदी थी, ठीक है भाई, देख लो जरा, यानी उसने ए मूल्य पे खरीदी थी और इसने भी ए मूल्य पे खरीदी थी। समझाने के लिए लिखा हूं, जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूं। ये इनके लिए सीपी थी भाई, सीपी थी या नहीं? आपने कहा कि जी इनके लिए एसपी क्या थी, इन्होंने अपनी वस्तु बेची कितने में, तो आपने कहा 390 में बेची। एसपी में सेम लिख दूं, यहाँ पे बी लिख दूं, बी में इसने बेची, बी में इसने बेची, और ये बी की वैल्यू 390 छोटा सा लिख देता हूं ताकि आपको दिखता रहे। ये पी ने भी वस्तु ए में खरीदी थी, क्यू ने भी वस्तु ए में खरीदी थी, दोनों ने बी में बेची गई जो 390 के बराबर। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे लफड़ा क्या था वो समझिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपसे जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा, ये प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट तो सेम होगा या नहीं, समझाने के लिए लिखा हूं। इक्वल होगा भाई, अलग हट जाता हूं। अगर कोई वस्तु ए नहीं खरीद रहा है, ए में खरीद रहा है, बी में बेच रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल होगा, ये बात भी आप जानते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। आप ए में खरीद रहे हो, ये भी ए में खरीद रहा है, बी भी, तो प्रॉफिट इक्वल होगा, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि फिर प्रॉफिट का जो परसेंट है वो अलग अलग क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एक आदमी ने जो प्रॉफिट निकाला है वो किस पे निकाला है? ए पे निकाला है। यानी अगर मैं प्रॉफिट को इक्वल करूं तो एक प्रॉफिट तो है ए का कितना परसेंट है? ए का मतलब सीपी लिख दूं सीधे, सीपी का ए, सीपी का x%, यानी इसको आप चाहो तो मैं ए भी लिख के दिखा सकता हूं। ए नहीं, सॉरी, कुछ और लिख देता हूं, मान लेते हैं एमएम लिख दूं, एमएम, क्योंकि ये अनुपात है ना। लेकिन आप समझो कि ये अनुपात तो ये कट जाएगा, एमएम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है मुझे। तो मैंने कहा सीपी का 13m% होगा प्रॉफिट जो होगा या नहीं? आपने कहा यही जो प्रॉफिट है ये एसपी यानी बी का 5m% है। बोलो ये बात सही है नहीं? आप आगे जब ये सवाल पेपर में आएगा तो ना तो आप ये लिखोगे और ना आप ये लिखोगे, आप सीधे लिखोगे सीपी का 13% बराबर एसपी का 5%, और यहां से सीपी और एसपी का अनुपात आ जाएगा। बस बात खत्म। बात इतनी सी है, बात कितनी सी है? इतनी सी है, समझ गए भाई? तो आपने देखा यहां से कि का से का कट गया, यहां से सीपी और एसपी जो आ रही है वो आ रही है गुरु 5/13, यही आ रही है। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? यानी अगर कोई मुझसे पूछे, यहां पे मुझसे कोई पूछता कि पहले वाले को कितना परसेंट प्रॉफिट था, तो मैं कह देता 5 पे कितने का प्रॉफिट है? 8 का प्रॉफिट है। तो 5 पे 8 का प्रॉफिट मतलब 160% है। एक्स की वैल्यू 160%, बट मुझे एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है। आप देखो, मैंने खुद कहा है कि वस्तु एस को y% के लाभ पर बेची, y%। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि वो y% है कितना? तो मेरी बात सुनो, आपने खुद कहा कि जी वो y% कुछ नहीं है, 13 पे 7 का लाभ है, 8 का, सॉरी 13 पे 8 का लाभ है। आपने ये कहा वो y%, 13 पे 8 का लाभ है वो y%। समझना मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं 13 पे 8 का लाभ लूंगा तो सामान को कितने में बेचूंगा? 21 में बेचूंगा नहीं? तो जो मेरा सामान 390 का था, 13 दिया 90 और 21 दिया 63, वो मैं 630 में बेचूंगा या नहीं? यही सवाल का उत्तर। इससे ज्यादा प्यारे